हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कालिया फिल्म में अदायगी के दौरान शायद अमिताभ बच्चन भी ये नहीं जानते होंगे कि उनका ये डायलॉग एक ऐसा सच हो जाएगा जिस पर शक भी ना जाहिर हो सके। महानायकों की लाइन की शुरुआत उन्हीं से होती है और वहीं रुक जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। न भूतो न भविष्यति ये कहा जाता है उसके लिए जो वंस इन अ लाइफ टाइम हो। अमिताभ की महानायक की इमेज भी ऐसी ही है। वो सदी के ऐसे महानायक हैं कि उनके आसपास भी कोई नहीं, और अगर अगली सदी में हो तो कल किसने देखा है और विश्वास कैसे करें। क्या था यह चमत्कार जो हुआ न दूसरी बार, और अतिशयोक्ति भी नहीं होगी अगर कहें होगा भी नहीं दूसरी बार। आज करेंगे इसी पर बात, पर पहले एक रिपोर्ट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार, राज कपूर, देव आनंद और गुरदत्त जैसे कुछ अभिनेताओं को मील का पत्थर माना जाता है, लेकिन पहले सुपरस्टार की संज्ञा अशोक कुमार को मिली। उनसे पहले सिल्वर स्क्रीन पर किसी ने धुएं के छल्ले उड़ाते हुए स्टाइलाइज अभिनय नहीं किया था। अशोक कुमार के बाद जहां शम्मी कपूर की धूम मची, लेकिन सुपर सितारा बनने का गौरव राजेश खन्ना को ही हासिल हुआ। कहते हैं युवतियों में जो क्रेज राजेश खन्ना का रहा वो आज तक किसी अभिनेता का नहीं रहा। लेकिन 1973 में प्रकाश मेहरा निर्देशित जंजीर से एक ऐसे एक्टर का पदार्पण हुआ जिसने न केवल बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों पर 2 दशकों तक एक छत राज किया, बल्कि वो आज भी करोड़ों फिल्म फैंस का चहेता है, जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के साथ पीढ़ियां बड़ी हुई और वे एक आइकॉन बने रहे। बिग बी को शायद इसीलिए सिर्फ सुपरस्टार का ओहदा छोटा पड़ गया और वे सदी के महानायक कहलाते हैं। अमिताभ से पहले और बाद में हिंदी फिल्मों में अनिल कपूर, शाहरुख खान, सलमान और आमिर खान जैसे नाम छाए, लेकिन फिल्म, टीवी और सोशल मीडिया पर बादशाहत तो अमिताभ की ही रही। कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन के बाद उत्तर भारत में सुपरस्टार तो हुए और आज भी हैं, पर महानायक का संबोधन और किसी को नसीब नहीं हुआ। दक्षिण भारत में कहानी दूसरी है। वहां आज भी रजनीकांत, कमल हसन और जूनियर एनटीआर सरीखे पूजे जाने वाले नाम मौजूद हैं। महानायक को ईटीवी परिवार की ओर से प्लेटिनम जुबली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक नहीं है, सिर्फ बातचीत होगी, विचारों का आदान प्रदान होगा। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म पत्रकार अभय जोशी जी और फिल्म कॉलमिस्ट अविनाश त्रिपाठी जी। आप दोनों का स्वागत है प्राइम डिबेट में। टॉपिक तो मोटे तौर पर आप लोग जान ही गए, तो मैं आप लोगों का ओपनिंग कमेंट लेना चाहता हूं इस विषय पर 40-40 सेकंड के लिए। अभय जी, सबसे पहले आप अपने विचार रखें। बोले अभय जी। हिंदुस्तान में जब बेरोजगारी का आलम था, राजनीतिक उथल पुथल थी और युवाओं में जो आक्रोश था, ऐसे समय में अमिताभ बच्चन सामने आए। लोगों को लगा कि ये एक ऐसा स्टार है जिसने आम जीवन, आम युवा का जो आक्रोश है उसे सिनेमा स्क्रीन पे उतारा, और वहाँ से मेरा मानना है कि हिंदुस्तान का यूथ जुड़ा। उसके बाद महानायक को एक ऐसी बड़ी आइडेंटिटी मिली जो उसके बाद आज तक हम देखते चले आ रहे हैं कि महानायक उसके बाद समय के साथ साथ चले, सोशल मीडिया के साथ भी जुड़े और हर उम्र के लोगों में उनकी एक अपीलिंग रही जी। और अगर उनको उनका कहना पड़े तो हमारे हिंदुस्तान के प्रख्यात कवि आदरणीय हरिवंश राय बच्चन की एक कविता जो शायद उनके जीवन में बड़ी प्रेरक रही, और आज अगर मुझे इजाज़त मिले तो मैं बोलना चाहूँगा 2 लाइन उसकी। चलिए बोलिए। कि वो जो कहते हैं हमेशा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तो वो जो एक कविता है कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, हो वृक्ष घने खड़े, हो बड़े हो घने, तू एक पत्र छाँव भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी अभय जी। तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी,
तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और इस कविता का खुद एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपके पास, अभय जी मैं आगे भी आऊंगा आपके पास। अविनाश जी आपका भी ओपनिंग कमेंट दे दें। जी देखिए, मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन होना अपने आप में एक फिनोमिना है। अमिताभ बच्चन होना अपने आप में एक घटना है। अमिताभ बच्चन कोई सामान्य एक्टर नहीं है। सबसे बड़ी जो खासियत अमिताभ बच्चन की है कि अक्रॉस जनरेशन, जो जनरेशन की सीमाएं होती हैं उनको तोड़ते हुए अमिताभ बच्चन एक बेहद छोटे बच्चे से लेकर और बुजुर्ग हुए इंसान तक की सबकी पसंद अमिताभ बच्चन बने रहे। वो किसी एक खास दायरे में कभी सीमित नहीं रहे, ना ही उनकी एक्टिंग का कभी कोई खास दायरा रहा कि वो बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं या उनका एक्शन बड़ा कमाल का है या रोमांस बहुत अच्छा करते हैं। जैसे अलग अलग स्टार थे वो एक खांचे में हमेशा जो है फिट रहे। अमिताभ बच्चन ने इन सारी सरहदों को तोड़ा। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन न सिर्फ बहुत कमाल के एक्टर रहे बल्कि अमिताभ बच्चन बहुत बड़े स्टार रहे। ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन है। ज़्यादातर जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, जो ट्रेंड एक्टर होते हैं, वो उतने बड़े स्टार नहीं हो पाते। जिस तरह का हिंदुस्तान का सिस्टम है वो बड़े स्टार नहीं हो पाते। अमिताभ बच्चन बहुत कमाल के एक्टर थे और उतने ही बड़े स्टार थे। ये रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन अमिताभ बच्चन के साथ था। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। दूसरी उनकी जो सबसे बड़ी खासियत है कि पिछले 4 दशक से वो लगातार शीर्ष पे टिके हुए हैं। मुझे लगता है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के किसी भी सिनेमा में इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। चलिए, 4 दशक अब आपस में बातचीत करते हैं। अविनाश जी, अभय जी, अब आपस में बातचीत करते हैं और अब हम अब इस बातचीत का दायरा बढ़ाते हैं। अभय जी, मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर उनका जीवन सफर देखते हैं, एक बेहद आम बैकग्राउंड से वो आए, उन्होंने रिजेक्शन झेला, फिर सक्सेस मिला, स्टारडम को टच किया, फिर उनसे गलतियां भी हुई, वो डिप्रेशन में भी गए, फिर टीवी से कमबैक किया और वापस अपनी पोजीशन को और पुख्ता कर ले गए। यही सब कुछ आम जीवन में होता है और शायद इसी के कारण लोग ज्यादा कोरिलेट कर पाते हैं। जी, देखिए, आज भी जब महानायक अभिनय करते हैं तो उनके अभिनय में देश के सड़कों पर चल रहे आम आदमी के पसीने की गंध आती है। वो बेहद साधारण रूप में रहते हैं। मुझे 5-6 बार उनका साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला और मैंने ये पाया उनके साथ इंटरव्यू में, हर बार वो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, मैं तो एक बुझती हुई दीपक की लो हूं जो अभी फड़फड़ा रही है और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये जो एक उनमें एक बड़प्पन रहा, मैंने हमेशा से देखा कि वो अपने आप को हमेशा जमीनी स्तर पे लेके चले, कहीं अहम नाम की बात नहीं। और आम हिंदुस्तान तो कायल है उनकी इस अदा का। एक इतना बड़ा महानायक अगर ये बात कहता है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं आप जैसा हूं, तो मेरा मानना है कि जो जलसा और लेकिन अभय जी मुझे एक बात बताइए। आपने जैसे कहा कि उनको जिन फिल्मों की कहानियां मिली जिसमें कोई परेशान कर रहा है या युवाओं का जो आक्रोश है, आपको याद होगा कि अमिताभ के जंजीर के काफी सालों के बाद जब नाना पाटेकर आए तो उन्होंने भी इसी चीज को कैच किया था और युवाओं के बीच में आ गए थे, लेकिन वो महानायक तक नहीं पहुंच पाए और ऐसे रोल्स बाद में भी निभाए गए। आज भी जीवन की सच्चाई पर फिल्में बन रही हैं, लेकिन उम्दा से उम्दा कलाकार भी उस ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहा। इसके पीछे कोई गणित है, कोई कारण आप देख पा रहे हैं? स्वप्निल, मुझे ऐसा लगता है कि जो अमिताभ बच्चन में जो चुंबकीय आकर्षण है, जो उनके अभिनय में गहराई है, जो लोगों से कनेक्ट होने की एक अदा है, आज भी स्क्रीन पे आप उनकी कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, बेकार से बेकार स्क्रिप्ट भी होगी तो उनका अभिनय है जो दर्शक को गर्दन हिलाने का मौका नहीं देता है। जहां तक नाना पाटेकर और बाकी अदाकारों की बात आप कर रहे हैं, सभी लोग अपने आदरणीय हैं, सभी ने अपना रोल, अपना हिस्सा निभाया है फिल्म इंडस्ट्रीज में, लेकिन अमिताभ का अर्थ ये है वो रोशनी जो कभी नहीं बुझेगी और वो इस नाम को सार्थक कर रहे हैं। आज भी जिस तरह की प्रयोगात्मक फिल्में आप देख सकते हैं, अमिताभ वो कॉमर्शियल मूवी में भी आर्ट डाल देते हैं, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। अविनाश जी, आपने कहा कि अमिताभ बच्चन होना एक फिनोमिना है, एक घटना है। अविनाश जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक फिनोमिना है, एक घटना है। ऑल इंडिया रेडियो ने अमिताभ की आवाज को नकार दिया था। अभी कुछ मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले एक शमिताभ मूवी आई, उसमें नायक ही उनकी आवाज थी। वो हर चीज से उबरना जानते हैं। मेरा पॉइंट यहां पर सिर्फ इतना है। लेकिन
हम इसको और आगे ले जाने की कोशिश करें अगर अविनाश जी, तो मुझे ये बताइए कि पहले जब ये फिल्मों में आए या जो उस समय के कलाकार थे, जब अमिताभ ने डेब्यू किया था, वो फैंटेसी थे, लोग उनके बारे में जानना चाहते थे, सीक्रेट ऑरा होता था, जितने मुंह उतनी बातें, लोग जानना चाहते हैं, नहीं जान पा रहे हैं, फिल्मी पत्रिकाओं का इंतजार हो रहा है। आज वो स्थिति नहीं रह गई। आज एक एक चीज पता चल जा रही है ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, और भी सोशल साइट्स हैं। शायद ये भी एक कारण है कि जब कोई सीक्रेट ऑरा नहीं है, इसलिए भी महानायकत्व टच नहीं हो सकता। नहीं, इसके पीछे कई वजह हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि जिस तरीके से कलाकार और एक आम इंसान के बीच की जो दूरी थी, जो शायद 70s में 80s में हुआ करती थी, वो दूरी अब बहुत घट गई है। बहुत सारी चीज़ें अब सोशल मीडिया पे सिमट गई हैं, और क्या कौन सा कलाकार क्या कर रहा है इसकी तुरंत सूचना उनके फैंस को, उनके जितने भी चाहने वाले उन तक मिल जाती है। लेकिन अमिताभ बच्चन इससे इतर है, अमिताभ बच्चन इससे बहुत आगे हैं। जैसे आपने बात कही कि उनका रिजेक्शन हुआ था, अमिताभ बच्चन की जो बहुत बड़ी खासियत है कि उन्होंने अपने आप को, जब भी उनको नकारा गया, वो दुगनी ताकत से वापस आए। अमिताभ बच्चन की जो शख्सियत की सबसे खासियत है, उनकी बेहद गहरी आवाज़, जिस आवाज़ का जो मॉड्यूलेशन है, उसका जो क्रिसेंडो हो, वो बहुत कमाल का है। उसी आवाज़ को जब ऑल इंडिया रेडियो पे नकारा गया और ये कहा गया कि आपकी आवाज़ रेडियो के लिए मुफीद आवाज़ नहीं है, उसके लिए जो मुकम्मल आवाज़ नहीं है, तो अमिताभ बच्चन ने कुछ ही दिन के अंदर उसी आवाज़ को मृणाल सेन की जो फिल्म थी भुवन शेम, उसमें अपना वॉइस ओवर देकर ये साबित किया कि मेरी आवाज़ किस कदर कमाल की आवाज़ है। और आज तक पिछले 40 साल से हम लोग को लगता है कि उतनी अच्छी आवाज़ सिनेमा में आज तक कभी किसी को नहीं मिली जो अमिताभ बच्चन की आवाज़ थी। तो अपने लेकिन अविनाश जी, उनसे आम आदमियों वाली गलतियां भी होती थी, आप मेरी इस बात को नकार नहीं पाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा 88 से 92 तक, 1988 से 92 तक वो लगभग बॉलीवुड से अलग थलग हो गए थे। ये उस दौर की बात है जब हमें यह लगता था कि अमिताभ बच्चन कभी फेल हो ही नहीं सकते, लेकिन उनके खिलाफ नफरत की लहर एक बोफोर्स की चली, उसके बाद अभी पनामा पेपर लीक की भी देख लीजिए। इन सबके बावजूद एक ऐसा शख्स नहीं होता जो उन्हें सम्मान से न बोले। ये स्थिति सस्टेन करना कुछ अलग है। जी, मैं बिल्कुल आप एक बात से मैं ना इत्तेफाकी रखता हूं, जो आपने नफरत वाली बात की। मुझे लगता नहीं है कि इन सारे आरोपों के बावजूद भी अमिताभ बच्चन के लिए हिंदुस्तान में कभी भी नफरत की लहर रही है या उनको लोग नापसंद करने वाले रहे हो। ज़रूर कुछ इल्ज़ामात उनके ऊपर रहे और बहुत जल्दी ही वो इल्ज़ाम से बरी भी हो गए, चाहे वो उनका बोफोर्स का मामला था, बाकायदा उस मामले को वो कोर्ट में लेकर गए और अपने आप को बेदाग साबित किया अमिताभ बच्चन ने जो है। दूसरे भी जो आपने 88 से 92 के बीच की बात की, ये वो दौर था जहाँ अमिताभ बच्चन एजेड हो रहे थे, एक उम्र दराज अभिनेता जो पिछले 35 साल से या 15-20 साल से लगातार जो है वो शिखर पे था और उसकी उम्र हो रही थी। अमिताभ बच्चन को थोड़ा सा वक्त लगा ये समझने में कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, मुझे उस तरह के किरदार अब नहीं करना चाहिए। और जैसे ही उनको समझ में आया, उन्होंने लेकिन इससे पहले एक आम आदमी की तरह अविनाश जी उन्होंने फिर मोहब्बत से ट्राई किया। मैं सिर्फ एबीसी की ही क्यों बात करूं, जो कि उनकी एक मिस्टेक पूर्व में पहले साबित हुई। मतलब वो कोई बेहतरीन मार्केट पर्सनालिटी नहीं थे, वो कोई व्यापारी नहीं थे, लेकिन बाउंस बैक उन्होंने स्क्रीन पर ही किया। जब पहला केबीसी का एपिसोड आया था, मुझे याद है मैंने लोगों को उनके घरों में टीवी सेट्स के सामने रोते देखा है। अभय जी, मेरा सवाल आपसे होगा, क्या हम लोगों में भी बदलाव आया है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हमने साउथ इंडिया में देखा है कि कोई फिल्म रिलीज होने वाली है, बड़े बड़े कटआउट्स लगे हैं और फैंस अभी भी उन कटआउट्स को दूध से नहला रहे हैं। वो एक दीवानगी का दौर जो शायद 80 या 90 के दशक में भी शायद रामायण के लिए, अरुण गोविल के लिए भी हमने सुना, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा हमने उत्तर भारत में देखा नहीं। ये दक्षिण में है, क्या हम में भी चेंजेस आए हैं? देखिए स्वप्निल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। मेरा मानना है कि अमिताभ की फिल्में लोगों ने ब्लैक में टिकट खरीद के देखी थी और अमिताभ उस जॉनर में महानायक बने जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था, पीआर मार्केटिंग नहीं हुआ करती थी। वो एक आम आदमी के अभिनेता बने। अब वो विदेश में भी शो कर रहे हैं, दूसरे इन पेपर पत्रिकाओं में छप रहा है, लाइव टेलीकास्ट नहीं होता था। उसके बाद जब समय बदला तो आज हम देख रहे हैं कि पीआरशिप खड़ी हो गई, लोग अपनी इमेज उसके थ्रू बनाने लगे, चाहे कितने भी स्टार्स हों। नहीं, अमिताभ तो जनता के द्वारा बनाया गया एक सुपरस्टार था, एक महानायक था, जिसने अपनी स्वयं ने छवि बनाई।
जहां तक रजनीकांत, कमल हासन, साउथ की बात है तो वहां आज भी स्टार्स को पूजा जाता है। लेकिन आप उसमें ये चीज भी देखेंगे कि वहां पे आज भी जो स्टार्स हैं वो कहीं ना कहीं पीआरशिप की बजाय वो उनका जो एक सिनेमा करने का एक माध्यम है उसको लेके और शायद कल्चरली ज्यादा इंटैक्ट है, ये भी एक कारण हो सकता है अभय जी। शायद कल्चरली इंटैक्ट है साउथ अभी भी बहुत ज्यादा, शायद ये भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कल्चरली भी एक चीज है। साउथ में आज भी मान्यताएं हैं और उनके हिसाब से वहां का जनमानस चलता है। आज भी उसी तरह का हम रिदम देख सकते हैं साउथ में, जबकि जब हम उत्तर में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक समय बहुत तेजी से बदला है और उसके अनुसार वो दर्शक। अविनाश जी आप हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं जी, बोले। देखिए मुझे लगता है कि जो अगर आप उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो सामाजिक संरचना है अगर आप उसकी बात करें तो दोनों की सामाजिक संरचना बहुत भिन्न है। साउथ में अभी भी जो धार्मिक चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। वहाँ पर जब किसी भी अभिनेता का कद बड़ा हो जाता है तो वो भगवान सरीखा हो जाता है, उसके मंदिर बनने लगते हैं, उसको पूजा जाने लगता है, उसको एक ज़मीन से उठाकर आसमान में बिठाने की एक परंपरा है जो उत्तर भारत में कभी नहीं रही। बावजूद इसके अमिताभ बच्चन को जिस तरह का प्यार पिछले 40 साल से मिल रहा है, ये इस वजह से अमिताभ बच्चन अपने आप में एक घटना है, इस वजह से अमिताभ बच्चन एक फिनोमेना है, क्योंकि आम जो उत्तर भारतीय इसके नेचर में। अविनाश जी आप इस बात को किस फिनोमेना के रूप में देखेंगे जब दुनिया भर में पैमाना ये माना जाता है कि आर्टिस्ट कितना ग्रेट है, उसे ऑस्कर मिला या नहीं, इसके बावजूद बीबीसी इंटरनेट पोल में दुनिया के सदी के महानायक अमिताभ बच्चन चुने गए और उन्हें ऑस्कर कभी मिला नहीं, उनकी फिल्म भी कभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई नहीं, वो ऑस्कर से ऊंचा उठ चुके हैं इस देश में। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता स्वप्निल जी, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि जब तक किसी कलाकार को ऑस्कर नहीं मिलता है तब तक वो सबसे बड़ा कलाकार माना जाए या नहीं माना जाए। ऑस्कर अमेरिका का एक फिल्म अवार्ड है, जिस तरीके से भारत में जो है वो चाहे वो नेशनल अवार्ड मिलते हैं या फिल्म। अविनाश जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैमाना है, मैं ये कह रहा हूं कि वो देश में ऑस्कर से ऊंचा उठ चुके हैं, मतलब ये भी अपने आप में गजब का फिनोमेना है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल आज तो ये स्थिति है कि अमिताभ बच्चन को कोई अवार्ड मिलता है तो वो अवार्ड सम्मानित होता है, अमिताभ बच्चन जो है वो सम्मानित नहीं होते हैं। उस अवार्ड का ज़्यादा नाम होता है कि अवार्ड अल्टीमेटली अमिताभ बच्चन को दिया जा रहा है। तो वो जो अवार्ड की जो परिभाषा होती है, उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो मानदंड हैं, इन सारी चीज़ों से अमिताभ बच्चन बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और ये सबसे जो मुश्किल, जो मैं बार बार ये कह रहा था, शिखर पे आदमी एक बहुत छोटे वक्त तक रहता है और भारतीय सिनेमा में हर शुक्रवार को आपकी जो तकदीर है वो बदल जाती है। अमिताभ बच्चन पता नहीं कितने शुक्रवार, ठीक है, 40 साल से देखिए मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है, मैं और आप दोनों से 30 सेकंड के लिए बातचीत करूंगा और बहुत छोटा सा सवाल रखूंगा। अभय जी आपको जवाब बेहद छोटा रखें, 30 सेकंड आपके पास है। मैं ये जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि अब अगली सदी या उसके बाद या भविष्य में कभी भी कोई महानायक हो सकता है? अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार मुझे नहीं लगता इस धरती पर दूसरा पैदा होगा। और अभी जो बात चल रही थी उसमें एक लाइन कहना चाहूंगा, अमिताभ बच्चन को ऑस्कर की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने हॉलीवुड फिल्में इक्का दुक्का की, कभी हॉलीवुड फिल्मों के पीछे भागे नहीं, लेकिन उसके बावजूद उनको संसार भर में जो सम्मान मिला हुआ है ये बताता है कि हमारे हिंदी माध्यम को, हिंदी सिनेमा को उन्होंने विश्व के मानचित्र में एक जगह दिलाई। तो ये अपने आप में एक राष्ट्रीय एकता और सद्भावना वाली बात भी। ठीक है, और अविनाश जी आपका क्लोजिंग कमेंट इस बात पर कि एक ही महीने के एक ही दिन में एक ही समय पर शहर के 7 सिनेमा घरों में अलग अलग फिल्में अमिताभ की चल रही हों और सब दर्शक बटोर ले जाती थी। आज अगर एक कलाकार साल की 8 फिल्में भी करे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यही स्थिति आने वाले समय में भी रहेगी शायद। नहीं, ये हो सकता है क्योंकि देखिए अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म डेवलप हो गए हैं। एक ज़माना था जो शायद सिनेमा अपने आप में मनोरंजन का इकलौता माध्यम था, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, सिनेमा है, सोशल मीडिया है, तो मनोरंजन जो बहुत हद तक जो है वो बढ़ चुका है। इस वजह से सारे लोग सिर्फ सिनेमा हॉल में जाएंगे और किसी फिल्म को देखकर उसको स्टार बनाएंगे, ये स्थिति अब रही नहीं है। अमिताभ बच्चन ने उसका भी फ़ायदा उठाया, जो वो दौर था उस दौर से भी वो निकल कर आया। और आज के दौर में जब स्थितियाँ बदल गई हैं, उस वक्त भी अपने आप को शिखर पर उन्होंने किया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे फिल्में हो, उम्र को भी धता बताते हुए आज तक वो जो टिके हुए, ये उनकी बड़ी खासियत है जी। बिल्कुल, और न केवल देश में बल्कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस उनके आर्ट को मिला है, इस बात को कभी भी नकारा नहीं जा सकेगा कि मुश्किल ही है। उनकी फिल्म का डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो महानायक के स्टेटस को पकड़ना मुश्किल तो बहुत ज्यादा है, हो सकता है शायद नामुमकिन ही हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। ये था आज का प्राइम डिबेट।